and sanitation care. Welcome to Swasthbhumi Private Limited, where we discuss about the importance of preventive healthcare solutions and bringing awareness to some of the most important health issues. But before watching the video, please don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. और अगर वीडियो अच्छा लगे then please like, comment and share with your friends and family. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शुभप्रीति। स्वस्थभूमि प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों इंडिया में कोरोना वैक्सीन आ चुका है और सक्सेसफुली लोगों में इसका प्रयोग भी हो रहा है। पहले चरण में देश के हर प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की 1.6 करोड़ डोज राज्य और केंद्र शासित राज्यों में शामिल किया है। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रखा तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, 30 जनवरी 2020 और 16 जनवरी 2021 ये दोनों ही तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि पहली तारीख को भारत में कोरोना का पहला केस देखा गया था और इसके बाद से मानो जैसे देश भर में लोगों की खुशियों को ग्रहण सा लग गया। पूरे देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भर ही मानो कैद खाना बन गई। लेकिन दूसरी तारीख यादगार है, क्योंकि इस तारीख को भारत की और दुनिया की खुशियों पर ग्रहण लगने वाली इस बीमारी यानी कि कोरोना का वैक्सीनेशन मिल चुका है। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी हमें कुछ सावधानियां अब भी बरतनी होंगी, नहीं तो खतरा अभी तक टला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही दी जाएगी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या जो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर श्योर नहीं है, उन्हें ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि अगर कोई महिला स्तनपान करवा रही हो तो उन्हें भी ये वैक्सीन की डोज नहीं दी जाएगी। अगर कोई अन्य बीमारी की वैक्सीन भी लगवानी हो तो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एटलीस्ट 14 दिनों तक का अंतर होना चाहिए। सरकार ने साफ साफ ये कहा है कि पहली वैक्सीन जिस डोज की दी जाएगी, दूसरी वैक्सीन की डोज भी उसी की लगेगी। बीच में इंटरचेंज करने का आदेश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो उन्हें ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन दी जाएगी। जो कोरोना से पहले से संक्रमित हो चुके हैं या जिन्हें कोई गंभीर बीमारी की समस्या है, उन्हें वैक्सीन दी जा सकती है। स्पेशलिस्ट के मुताबिक हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन की 2 डोजेस दी जानी बहुत ज़रूरी है, तभी कोरोना वैक्सीन का असर सही से हो पाएगा। वैक्सीन से पहले और बाद में आपको शराब से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि शराब शरीर के इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है और कोरोना वैक्सीन इम्यूनिटी पर ही काम करता है। वैसे शराब पर अलग अलग स्पेशलिस्ट की अलग अलग राय है। कुछ दिन पहले रूस के कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तक शराब ना पिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि केवल कुछ दिनों तक शराब से दूरी बनाए रखना ही काफ़ी है। सरकार ने यह कहा है कि पहले डोज लेने के 28 दिनों के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि वैक्सीन के दूसरे डोज लेने के 2 हफ्ते बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित होना स्टार्ट होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको शुगर ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, फास्ट फूड या तो अल्कोहलिक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। वैक्सीन के बाद भी आपको कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करते रहना है। अगर वैक्सीन लगने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो रही हो तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और तुरंत ही किसी हेल्थ एक्सपर्ट्स या भारत सरकार की कोरोना हेल्पलाइन में इसको ज़रूर बताएं। कोरोना वैक्सीन सभी सुरक्षा मानकों से होकर गुजरी है और इसको लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैलना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी गलत जानकारी दी जा रही है तो इसको अनसुना करें। दोस्तों, भले ही अब कोरोना वैक्सीन आ चुका है, पर ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें अब भी बरतनी है। और भले ही आप वैक्सीन ले चुके हैं या नहीं, पर पहले बताए गए कोरोना गाइडलाइंस जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना, बार बार हाथ धोते रहना और एक दूसरे से कम 6 फीट तक की दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन अवश्य करें। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन जानकारियों के बारे में? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।